हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आइसोगेमेट्स आर प्रेजेंट इन। आइसोगेमेट्स का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ गेमेट्स, इसीलिए इसे आइसोगेमेट्स या फिर होमोगेमेट्स कहते हैं। यह प्रेजेंट होता है क्लैडोफोरा में। विच टाइप ऑफ बाइनरी फिजन ऑकर्स इन पारामीशियम। बाइनरी फिजन यानी जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म खुद को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है, तो किस प्रकार का बाइनरी फिजन पारामीशियम में होता है, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ओनियन इज प्रोपेगेटेड थ्रू। ओनियन किस प्रकार से प्रोपेगेशन यानी रिप्रोडक्शन उसका होता है, तो बल्ब के थ्रू। टर्म पार्थोजेनोसिस वाज कॉइंड बाय। कॉइंड का मतलब होता है दिया जाना। ये टर्म किनके द्वारा दिया गया था, तो ओवेन के द्वारा। व्हेन मेल डिफर्स फ्रॉम फीमेल इन मॉर्फोलॉजी इज कॉल्ड। जब मेल फीमेल से डिफ़र करते हैं मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी यानी कि आप देखकर बता देंगे, बाहरी फीचर से बता दिया जाता है कि ये मेल है या फिर फीमेल है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। गेम्यूल्स आर फॉर्म्ड एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में से किस में गेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, तो स्पॉन्ज में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है, तो फ्रॉग में। इसका मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है। एमंग द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ फ्रूट कैश्यू नट इज। तो कैश्यू नट एक प्रकार का नट है। ट्यूबर किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, तो रूट का। प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी क्रोमोसोम एक ही पेयर में मौजूद रहता है, वो किस में होता है, तो वो होता है ऑल ऑफ दिस में। यानी एल्गी, फंगी और ब्रायोफाइट, इन सब में क्रोमोसोम एक ही पेयर में मौजूद रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन गेंगर। गेंगर का मतलब अदरक। ये किस मीन्स से होता है, तो राइजोम से। प्लॉइडी लेवल ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में 3n हो जाता है प्लॉइडी लेवल। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, तो उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या पॉसिबल होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट देन इट इज कॉल्ड। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा। जब बच्चे का जन्म किसी सिंगल पेरेंट से होता है, तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन बाय बडिंग ऑकर्स इन। बडिंग रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो ईस्ट में। हालांकि इसके और भी एग्जाम्पल है। विच वन इज वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड बाय लीफ सेगमेंट। यानी लीफ सेगमेंट के द्वारा कौन वेजिटेटिवली प्रोपेगेट होता है, तो ब्रायोफिलम और कैलन को। हाउ मेनी म्यूटिक सेल डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 124 स्पर्माटोजोआ। अगर 124 स्पर्माटोजोआ को प्रोड्यूस करना है, तो कितने म्यूटिक सेल डिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो 31। गेमेट्स क्या होते हैं, तो गेमेट्स यूजुअली हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ क्रोमोसोम एक ही पेयर में मौजूद रहते हैं। कहने का मतलब ये है। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय द मीन्स ऑफ। ईस्ट किस मीन्स से रिप्रोड्यूस करता है, तो बडिंग के द्वारा। स्वीट पोटैटो वेजिटेटिवली मल्टीप्लाई करते हैं किसके थ्रू, तो रूट के थ्रू। प्लांट विथ पुअर रूट सिस्टम आर प्रोपेगेटेड थ्रू। ऐसे प्लांट जिनके की रूट सिस्टम बड़े ही पुअर होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उन्हें किस मेथड से प्रोपेगेट कराया जाता है, तो ग्राफ्टिंग से। पॉलिनेशन बाय बैट किसे कहते हैं, तो कैरोपेटेरोफिली। जब बैट के द्वारा पॉलिनेशन होती है, तो उसे कैरोपेटेरोफिली कहते हैं। लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन यानी किसका सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है, तो वो होता है एक ट्री का, जो कि है बेनियन ट्री। फिर 25 नंबर है कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच अरेंज द गिवन ऑर्गेनिज्म इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ स्पैन। यानी आपको सबके लाइफ स्पैन यहाँ पे दिए गए हैं, आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसे करना है। तो यहाँ पे देखिए किया गया है। सबसे पहले है बनियान ट्री का, उसके बाद आएगा पैरट का, उसके बाद क्रोकोडाइल का, उसके बाद फ्रूट फ्लाई का। फिर है जब अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, तो कौन सा ऑर्गेनली डुप्लीकेट हो जाता है, तो न्यूक्लियस डुप्लीकेट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन द मेंबर्स ऑफ किंगडम। किस किंगडम के मेंबर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है या देखा जाता है, सीन ऑफ एन, तो ये होता है ऑल ऑफ दिस।
मोनेरा, प्रोटेस्टा, एनिमिलिया, ये सारे किंगडम है और इन्हीं के मेंबर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दिस इज ए लाइफ प्रोसेस दैट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द इंडिविजुअल सर्वाइवल बट सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। इस लाइफ प्रोसेस का नाम बताइए जो कि इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए है, तो वो है रिप्रोडक्शन। कैसे? तो मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर वो जीवन भर रिप्रोड्यूस ना भी करे, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हिस्सा ना भी ले, तब भी ऐसा थोड़े है कि वो मर जाएगा। सर्वाइवल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये होना ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो स्पीसीज की कंटिन्यूएशन रुक जाएगी, स्पीसीज ही फिर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। क्लोन्स आर इंडिविजुअल दैट है एग्जैक्टली द सेम। क्लोन्स इंडिविजुअल कौन होते हैं? क्लोन्स का फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। इनके जो जेनेटिक मेकअप होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, या फिर आप इतना भी कह सकते हैं ये बाहर से भी देखने में बिल्कुल सेम होते हैं, जीन कंपोजिशन भी सेम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कुछ यूनिट होते हैं उसे रिप्रोड्यूस करवाने के लिए, जैसे कि बल्ब, ट्यूबर, राइजोम, ये सारे। तो इसमें बर्ड, बल्बिल, टिरियोन, ये सारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ही यूनिट है, जबकि एंथेराजोइड यूनिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज टू प्लांट्स इन विच न्यू प्लांटेड अराइज फ्रॉम द सेम ऑर्गन। किसी दो प्लांट का नाम बताइए जिसमें न्यू प्लांटलेट सेम ही ऑर्गन से डिराइव किए हैं, तो वो होता है पोटैटो और शुगर केन। फ्लेशी बर्ड प्रोड्यूस इन द एक्सिल ऑफ लीव, लीव के एक्सिल में यानी एक्सियल पोजीशन में फ्लेशी बर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। विच ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट, जो कि ग्रो कर रहे हैं नए प्लांट को फॉर्म करने के लिए, उसे क्या कहेंगे? उसे बल्बिल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन ऑन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के क्लोन का फॉर्मेशन होगा, ये कब होगा? जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। तो किस प्रोसेस के द्वारा होगा? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। बाइनरी फ्यूजन में पेरेंट बॉडी एग्जैक्टली दो भाग में डिवाइड कर जाती है और ये दोनों भाग अपने अपने नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। ग्रोथ फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ फेज क्या कहलाता है? सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले। तो ये एनिमल में जुवेनाइल फेज कहलाता है और प्लांट में वेजिटेटिव फेज कहलाता है, तो बोथ ए एंड बी होगा। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना डिफर्स फ्रॉम बैम्बू, ये दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों अलग अलग डिफर भी कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज द लेंथ ऑफ द जुवेनाइल फेज, इन दोनों का जुवेनाइल फेज का लेंथ अलग होता है। चेंज दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इन ह्यूमन, उस चेंज का नाम बताइए जो कि ह्यूमन में बताता है कि अब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो चुकी है। तो ये होता है ग्रोथ ऑफ द प्यूबिक हेयर, वेट गेन और चेंज इन स्केलेटन। वेट गेन नहीं होगा यहाँ पे ग्रोथ ऑफ द प्यूबिक हेयर और चेंजेज इन स्केलेटन बस होगा। वेट गेन उससे पहले भी हो सकता है, वेट लॉस उससे पहले भी हो सकता है। स्टेमिनेट फ्लावर क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो स्टेमिनेट फ्लावर एंथेराजोइड प्रोड्यूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पायरोगैरा इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एल्गा इन विच वेजिटेटिव थैलस इज हैप्लॉइड। कहने का मतलब है कि स्पायरोगैरा एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एल्गा है, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट करता है जिसमें कि इसका वेजिटेटिव थैलस हैप्लॉइड होता है, यानी क्रोमोसोम नंबर एक पेयर में मौजूद है। तो स्पायरोगैरा में मियोसिस होगी कि नहीं होगी? तो मियोसिस इसमें बिल्कुल होगी और ये होगी फर्टिलाइजेशन के ये होगी फर्टिलाइजेशन के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किस में होता है? तो ऑफियोग्लोसम में। फिर है कि इफ़ ए फंगल थैलस हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कोई फंगल थैलस है उसमें मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर मौजूद है, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे हेटेरोथैलिक कहा जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब बिना फर्टिलाइजेशन के प्लांट का प्रोडक्शन होगा तो इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे, क्योंकि इसमें तो यूनिट से प्लांट का ग्रोथ होता है। इन सब में से कौन सा एनिमल मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करता है? तो ऑल ऑफ दिस होगा, यानी गोरिल्ला, चिंपैंजीज, मंकीज, ह्यूमंस, ओरंगुटान्स और मंकीज, ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोनोकार्पिक प्लांट आउट ऑफ द फॉलोइंग, इन सब में से मोनोकार्पिक प्लांट कौन है? तो बैम्बो।
डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फीमेल गेमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन, किसी भी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट तो फीमेल गेमेट से, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो ये होता है पार्थेनोजेनेसिस। वीवी पैरस एनिमल्स जो शो कर रहे हैं, केवल उन्हीं ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, तो वो हो जाएगा व्हेल और माउस। फर्टिलाइजेशन कैनॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ सरफेस वाटर, यानी अगर सरफेस वाटर मौजूद ना हो, सरफेस से वाटर मौजूद ना हो, तो फर्टिलाइजेशन कुछ ऑर्गेनिज्म में होगी ही नहीं, यानी उसके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एक एसेंशियल फैक्टर है, तो वो होता है सभी फ्यूकस, मार्सिलिया, फ्यूनेरिया। डिपोजिशन ऑफ कैल्सेरस सेल अराउंड जायगोट ऑकर्स इन, यानी जब जायगोट स्टेज में ही रहते हैं ये ऑर्गेनिज्म, तो उनके ऊपर एक कैल्सेरस सेल जो कि बहुत हार्ड होती है, उन्हें प्रोटेक्शन करने के लिए डेवलप हो जाती है। किस में होती है? बर्ड्स और रेप्टाइल्स में। ऑस्ट्रस साइकिल पोसेस्ड बाय फीमेल एनिमल, इस फीमेल एनिमल का नाम बताइए जिसमें ऑस्ट्रस साइकिल चलती है, तो वो होता है काउ। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल गिव बर्थ टू यंग वन, इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि यंग वन को बर्थ करेगा, जन्म देगा, तो वो हो जाएगा मार्कोपस, टेरोपस, बेलेंट्रोपेट्रा और होमोसेपियंस। होमोसेपियंस ह्यूमन का ही ये साइंटिफिक नाम है। बीवी पैरिटी किस में पाया जाता है? तो शार्क में। देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया, अमीबा और बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उनमें कोई नेचुरल डेथ नहीं होती है। क्यों? बिकॉज द पैरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग, ये क्या करते हैं, खुद के बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो कोई पार्ट बचता ही नहीं है मरने के लिए, तो ये मरेंगे कैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी इसमें 3 इवेंट होता है। एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले जो घटना घटी, फिर होता है फर्टिलाइजेशन, यानी जो फर्टिलाइजेशन में होगा, और फिर एक पोस्ट, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन में जायगोट बनेगा और उस पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द शूट टिप ऑफ ए मेज प्लांट इज 20, किसी शूट टिप मेज प्लांट के नंबर ऑफ क्रोमोसोम 20 है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी एमएमसी में कितने होंगे, तो वो भी 20 ही होंगे। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कौन सा है, तो जायगोट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर में मौजूद रहते हैं। हर्माफ्रोडाइट एनिमल कौन नहीं है, तो हाउस फ्लाई। हर्माफ्रोडाइट एनिमल ऐसे एनिमल को कहते हैं जिसमें कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में मौजूद रहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है तो इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एनिमल सेल में क्या एब्सेंट रहता है, तो क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। इसमें प्लांट सेल, ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट में मौजूद रहते हैं। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इस चैनल पर सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।